तो ये एक अलग तरह की सनक थी, लेकिन अब बात एक ऐसे नशे की जो भारत को अपने गिरफ्त में ले रही है। नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स ने कहा था कि उनकी यानी नेटफ्लिक्स की लड़ाई होगी लोगों की नींद से, यानी लोगों को सोने ना देना, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देखने के लिए प्रेरित करना ये उद्देश्य है। हेस्टिंग्स की ये बात सच साबित हो रही है क्योंकि भारत बिंज वॉचिंग की गिरफ्त में फंस चुका है। ये वो रोग है जो किसी नशे से कम नहीं और ड्रग्स से भी खतरनाक कहा जाता है। देश को एक नए नशे ने गिरफ्त में ले लिया है। ये वो नया नशा है जो आपके मोबाइल में है। ये नशा ड्रग्स से भी खतरनाक है। इस नशे में बड़ी आबादी फंस चुकी है। सावधान और सतर्क करने वाली रिपोर्ट। देश में इन दिनों बड़ी तादाद में लोग हॉलीवुड बॉलीवुड के परों से नए ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। यह है OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज देखने का नशा। इस लत को बिंज वॉचिंग भी कहते हैं। इसमें एक बार कोई वेब सीरीज देखना शुरू करता है तो वो जब तक क्लाइमैक्स ना आ जाए स्क्रीन से नजरें नहीं हटती। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो कुछ हुआ वो इसी तरफ इशारा करती है। घंटों घंटों तक वेब सीरीज देखने की लत किस तरह से जान के लिए मुश्किल बन सकती है, ऐसा ही एक चौंका देने वाला मामला जयपुर से आया है, जहां पर एक 3 महीने की बच्ची 8 घंटे तक बुखार में तड़पती रही, लेकिन उसकी मां OTT पर वेब सीरीज देखने में मशगूल रही। भला हो उस बच्ची का पिता उस बीच घर पहुंचा और उसने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया और बच्ची की जान बच सकी। लेकिन आम भारतीयों के बीच OTT सीरीज पर घंटों घंटों तक मोबाइल में आंखें गड़ाकर बैठे रहना एक लत बनती जा रही है। पड़ताल में पता चला कि एक बार में 8 घंटे की वेब सीरीज देखना ड्रग्स एडिक्शन की तरह है। मनोवैज्ञानिकों के पास रोज 4 से 5 ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें यूजर की पर्सनैलिटी तक चेंज हो रही है। बड़ी संख्या में कोरोना के काल के बाद लगातार लोग जो हैं वो साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच रहे हैं और इस लत को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर बिंज वॉचिंग ड्रग्स एडिक्शन की तरह क्यों है? डॉक्टरों की मेडिकल भाषा में कहें तो बिंज वॉचिंग की लत हमारे दिमाग में डोपामाइन छोड़ती है। ये एक तरह का हैप्पी हार्मोन है जो दिमाग और शरीर को लगातार वेब सीरीज देखने के लिए प्रेरित करता रहता है। अगर किसी को स्पेशल वेब सीरीज की लत है तो ये शरीर को डोपामाइन की लत कहलाती है। ये बिल्कुल वही प्रक्रिया है जिसका अनुभव ड्रग्स या दूसरे एडिक्शन के दौरान महसूस होती है। बिंज शब्द का अर्थ है सामान्य से बहुत ज्यादा किसी भी चीज को लगातार करना या बहुत ज्यादा करना। पहले इस शब्द का इस्तेमाल होता था खाने से जुड़े हुए विकारों को लेकर या शराब या नशे से जुड़े हुए विकारों को लेकर, और आजकल एक नया विकार है जिसको लेकर बिंज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और वो है बिंज वॉचिंग। इस वक्त एक शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में है, बिंज वॉचिंग। बिंज वॉचिंग एक लत की तरह है। उसमें आदमी तब तक वेब सीरीज देखता रहता है जब तक कि उसका क्लाइमैक्स नहीं आ जाता है, लेकिन इस क्लाइमैक्स को देखने का आनंद है वो कुछ न कुछ ड्रग्स की लत से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से ड्रग्स लगातार लेने के बाद एक लती आदमी को आनंद महसूस होता है, वैसा ही कुछ आनंद और उत्साह उसे बिंज वॉचिंग के बाद होता है। आसान भाषा में कहें तो जिज्ञासा के कारण कोई व्यक्ति 5-6 बार ड्रग्स लेता है तो उसके बाद उसकी आदत बदलने में देर नहीं लगती। वो दुनियादारी से खुद को दूर पाता है। ड्रग्स से उसे खुशी महसूस होने लगती है। ठीक इसी तरह बिंज वॉचिंग भी काम करती है। शुरुआत शौक या टाइम पास होता है, लेकिन एक एपिसोड पूरा होने के बाद दिमाग में दूसरा और फिर तीसरा और क्लाइमैक्स तक देखने का क्रेज बढ़ता चला जाता है। सवाल यह है कि आखिर OTT के इस युग में इस नए नशे से कैसे पार पाया जा सकता है, इसको काबू में कैसे किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो ये समस्या कितनी बड़ी है, कितनी गंभीर हो सकती है, इस पर आपको संपूर्ण जानकारी दें उससे पहले समस्या को जानना जरूरी है। तो आइए आपको इस पर देते हैं एक्सपर्ट का ओपिनियन। आखिर
बिंज वॉचिंग है क्या? बिंज वॉचिंग का मतलब है किसी भी मूवी या सीरीज को, वेब सीरीज को लगातार देखना। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं के चलन से ये विकार बढ़ता ही जा रहा है और अधिकतर हमारे युवाओं के ऊपर इसका प्रभाव देखा जाता है। ये जो सीरीज है ये कुछ बनी ही इस तरीके से होती है कि शुरुआत में हमारा ध्यान आकर्षित किया जाता है इसकी ओर, धीरे धीरे उत्सुकता बढ़ाई जाती है और हर एपिसोड के एंड में उत्सुकता को इतनी सीमा पे ले जाया जाता है कि अगला एपिसोड देखना एक ज़रूरत की तरह महसूस होता है। जो टेक्निक है वो पहले इस्तेमाल की जाती थी हमारे टीवी सीरियल्स में, लेकिन तब हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमें रुकना पड़ता था अगले दिन के लिए या अगले हफ्ते के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमारे पास पूरी सीरीज एक साथ अवेलेबल होती है और यही कारण है कि उत्सुकता के कारण इंसान एक के बाद एक एपिसोड पे एपिसोड, सीरीज पे सीरीज देखता चला जाता है। सवाल यह है कि हर उम्र के लोग बड़ी तादाद में इसके शिकार क्यों और कैसे हो रहे हैं। इसकी वजह जानिए। हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, हर उम्र के लोगों तक इसकी पहुंच है, ओटीटी प्लेटफॉर्म आसानी से अवेलेबल है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड, सस्ता डेटा और इसके साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन भी किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है। डिजिटल कंटेंट का निजीकरण भी इसकी एक मुख्य वजह है। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने युवाओं के साथ साथ अन्य ग्राहकों को बिना कमर्शियल ब्रेक के अपने सुविधाजनक समय पर अपने शो देखने की आज़ादी दी है और यही वजह है कि लोगों को इसकी लत बड़ी आसानी से लग रही है। शुरुआत में ये छोटी परेशानियां लगती हैं लेकिन आगे चलकर बीमारी बन जाती हैं। शुरुआत में दिमागी तौर पर थकावट महसूस होती है, लगातार ध्यान से मोबाइल स्क्रीन देखने के बाद जब नज़र हटाते हैं तो धुंधला भी दिखना शुरू होता है, नींद में दिक्कत, गहरी नींद ना आने की शिकायत, मोबाइल हटाने को बोलने पर अचानक गुस्सा आना, अचानक झगड़ा करने की प्रवृत्ति का बढ़ जाना, तेजी से वजन बढ़ना, आलस आना, फिजिकल वर्क में मन न लगना। और अगर ऐसा है तो फिर आपको सावधान होने की जरूरत है क्योंकि हो सकता है कि आप इस लत के कुचक्र में फंस चुके हैं। इसकी वजह से इंसान का वास्तविकता से एक नाता जो है वो टूट सा जाता है। वो उस दुनिया में जो वेब सीरीज की दुनिया है उसमें इतना मगन हो जाता है कि वो भूल जाता है कि उसकी अपनी भी एक दुनिया है, उसका अपना भी एक शरीर है जिसका उसको ध्यान रखना है, उसका अपना भी एक परिवार है, उसका अपना भी व्यवसाय है। और इस लत के चलते बहुत लोग अपना बहुत नुकसान ऑलरेडी करा चुके हैं और अगर इस पे रोक नहीं लगाई गई तो और नुकसान हो सकता है। तो जरूरत से ज्यादा वेब सीरीज देखना, लगातार देखना, ये एक नया और खतरनाक नशा है जिसका जिक्र एक्सपर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आम जनता का ओपिनियन अब आपको दिखाते हैं। ओटीटी में आज मोबाइल में तो सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हेल्थ पे ही पड़ता है, जैसे आंखें कमज़ोर होना, आपका टाइम वेस्ट होना और फिर ये होता है कि आदमी की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं फिर उस तरफ चली जाती है जो जिस तरह का वो कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखता है। तो मैं पहले बहुत देखता था, स्पेशली अपने पैंडेमिक के टाइम पे, जैसे सारे आजकल फ्री थे उस टाइम पे। और ये काफ़ी एडिक्टिव भी है कहीं समय, है ना, मतलब कि इसमें आपके सीजन्स होते हैं, एक सीजन में कम से कम 8 से 10 एपिसोड्स रहते हैं। लेट्स से अगर 3 सीजन किसी के निकले हैं और वो मतलब एक टाइम पे फिर वो एडिक्टिव हो जाता है, मतलब कि आप 5-5, 6-6 एपिसोड देख लेते हैं। ये अब अगर लिमिट से देखी जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अपने इंटरटेनमेंट के लिए अच्छी है। कोई जैसे देखने लग जाए, कुछ है वेब सीरीज जिसको देखने से गलत इफेक्ट भी पड़ता है, वो वेब सीरीज के ऊपर डिपेंड है, जिस हिसाब से अपन देखेंगे उस पर। वेब सीरीज में होता है ना, इंसान को इंटरेस्ट आने लगता है तो वो कई घंटे देखने लगता है। लोगों के अंदर एक तरह से देखा जाए तो वो उसके वश में हो गए हैं और टाइमिंग बहुत ज़्यादा है देखने की। और इसका चस्का एक ऐसा होता है कि एक बार देखना शुरू करते हैं तो मन करता है पूरा ख़त्म करके ही मारने, क्योंकि मैं खुद ऐसा कर चुका हूँ। कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में
देखिए, दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें सारी अच्छाई हो, और दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसमें सारी बुराई हो। अति हर चीज़ की खराब होती है, और मुझे लगता है कि अति सर्वत्र वर्जेते ऐसा कहा गया है। तो किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हमें नुकसान पहुंचाता है, और मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा आश्रित होने के दुष्परिणाम ही आते हैं।